नमस्कार मित्रों, मैं आज अपने चैनल एस्ट्रो तिवारी जी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विषय ऐसा है जो न केवल चिंतनीय है अपितु अनुकरणीय है। आप देखेंगे अपने अगल बगल या आप सुनेंगे कि हर व्यक्ति यह कहता हुआ आपको मिलेगा कि आप अपना काम करिए, भगवान फल देगा। जब कभी भी आप विफल होते हैं तो कहीं न कहीं उसके जिम्मेदार आप बन जाते हैं। और किस रूप में? भाग्य के रूप में। आप भी स्वयं को असफल मानने के लिए तैयार नहीं होते और निश्चित रूप से इसका ठीकरा आप भाग्य के ऊपर फोड़ते हैं। और जो आपसे उम्र दराज लोग हैं, जो आपके परामर्शदाता हैं, वो कहते हैं कि आप अपना काम करते रहिए, भगवान निश्चित फल देगा। बल्कि बहुधा आप सुने होंगे कि लोग गीता के एक बड़े ही लोकप्रिय श्लोक का उद्धरण करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन से कहते हैं कि हे कृष्ण, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। अर्थात कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पे आपका अधिकार है, परंतु फल की चिंता नहीं करना। ये हम सभी लोग बचपन से सुनते आए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये सुनते आ रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस श्लोक की वास्तविकता क्या है, इसकी मौलिकता क्या है और आज के परिवेश में यह कितना प्रासंगिक है? थोड़ा सा अगर आप चिंतन की अवस्था में जाएंगे तो अर्थ स्वतः ही स्पष्ट होने लगेगा। परंतु व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे लोग इस श्लोक की मूल आत्मा से परिचित नहीं है। उसका मौलिक कारण यह है कि जो धर्म के हमारे ठेकेदार हैं, जो प्रवचन करते रहते हैं, कोई गीता पे प्रवचन करेगा, कोई रामचंद्र जी पे प्रवचन, रामायण पे प्रवचन करेगा, कोई भागवत पे प्रवचन करेगा, भिन्न भिन्न जितने भी धर्मशास्त्र हैं सभी के ऊपर चर्चा करते हुए तथा कथित रूप से धर्मशास्त्रियों को आप देखते हैं। और सभी एक स्वर में ये स्वीकार करते हैं कि कर्म पे आपका अधिकार है, परंतु फल की चिंता करके कर्म का कोई मतलब नहीं है। अर्थात आप कर्म करिए लेकिन फल की चिंता बिल्कुल मत करिए। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या भगवान श्री कृष्ण असत्य भाषा कह सकते हैं? क्या भगवान श्री कृष्ण अपने परम शिष्य अर्जुन को दिग्भ्रमित कर सकते हैं? क्या भगवान अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी गलत सूत्र का प्रतिपादन कर सकते हैं? असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने इन लाइनों में कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन संपूर्ण जीवन के वृतांत को समाहित कर दिया। आपके अतीत, आपके जन्म के बहुत पहले अर्थात पूर्व के जन्म जन्मांतर का के कर्म का, वर्तमान के कर्म का और आपके भविष्य के कर्मों को इतना सुंदर समाहित किया है इस श्लोक में कि वास्तव में यह समझने के योग्य है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं कि यदि आप इन लाइनों को अंतःकरण में ले जाएं तो आपकी सारी कष्ट ही दूर हो जाएंगे। एकमात्र यह कष्ट आपको कोई
भी, एकमात्र क्या, कोई भी कष्ट आपको व्याकुल नहीं कर पाएगा। किसी भी कार्य की सफलता और विफलता के जाल में आप कभी नहीं उलझेंगे, कोई प्रश्न नहीं है। हर जगह, हर कार्य की स्थिति में आपकी मौलिकता निश्चित रूप से रहेगी और आप अपने को हर क्षण उत्साही महसूस करेंगे, हर क्षण उमंग रहेगा। लेकिन ये आप क्यों नहीं समझ पाए? वो इसलिए कि तथाकथित धर्मशास्त्री जो उस गीता को याद करके अपना जीविकोपार्जन ऐशो आराम से करते हैं, उन्हें खुद भी इस सत्य का ज्ञान नहीं कि इस श्लोक का मूल क्या है। आप स्वयं सोचें कि पूरे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण का मामला हो, भीष्म के वध का विषय हो, अर्जुन के बचाव का विषय हो, अभिमन्यु के मृत्यु का विषय हो, कर्ण के वध का विषय हो, अर्थात कोई भी प्रसंग भगवान श्री कृष्ण ने बिना योजना के नहीं किए। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से चित्रित किया, पहले ही प्लान किया उसको कि ऐसे ऐसे कार्य करने के बाद ऐसे होगा। उदाहरण के तौर पर ये भीष्म को वरदान था कि जब तक धनुष बाण उनके हाथों में रहेगा, उन्हें कोई मार नहीं पाएगा, कोई नहीं मार सकता। परंतु उसी वर में यह समाहित था कि शिखंडी के सामने इन्हें शस्त्र रखना ही होगा। भीष्म के प्रचंड युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब पांडवों की सेना मेरे सहित बचाई नहीं जा सकती है, अर्थात पांडवों के सत्य की जीत को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, उसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा भीष्म है। भीष्म के जीवित अवस्था में कभी भी कौरवों पर विजय नहीं पाई जा सकती। नारायण के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसका अनुभव किया, इसलिए उन्होंने यह योजना बनाई कि कल युद्ध में भीष्म के सामने हम शिखंडी को रखेंगे और वध तभी संभव है। अब सोचिए, कल्पना करिए कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक कार्य को सुनियोजित ढंग से करते हैं और उसके फल को प्राप्त करने के लिए, अनुचित फल को प्राप्त करने के लिए ही योजना बनाते हैं। तो ऐसा कैसे होगा कि भगवान अपने भक्तों को गलत मार्ग पर ले जाए? ऐसा कदापि संभव नहीं है, असंभव। तात्पर्य मेरे कहने का क्या है कि इन लाइनों में गूढ़ अर्थ छिपा। अब मित्रों, मैं उसको आपके सामने लाता हूं कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं और क्यों यह उपदेशात्मक सूत्र अभी तक व्यवहारिकता का रूप नहीं ले पाया। इस लाइन, इस श्लोक को, इस सूत्र को फिर से एक बार ध्यान से आप देखें। कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जरा सा विचार करें। अब हम आपको ले चलते हैं कि जन्म जन्मांतर के प्रवाह को समझिए। आप आज क्यों हैं, इस अवस्था में क्यों हैं, इससे सुंदर क्यों नहीं, इससे खराब क्यों नहीं, ये जीवन के सिद्धांत को बिना समझे इस श्लोक को समझा नहीं जा सकता। तो सबसे पहले मैं आपको जीवन का सिद्धांत बताता हूं। उदाहरण के तौर पर मैं राजेश तिवारी इस जन्म के पहले अनेकों अनेक जन्म ले चुका हूं।
आप भी ले चुके हैं। जन्म जन्मांतर के कर्मों का जो समष्टि है, अर्थात जो जोड़ है, उसे संचित कहा जाता है। अब आप सोचें कि जन्म जन्मांतर के कर्मों के संचित के योग को जिसे संचित कहते हैं, उसे इस जन्म में राजेश तिवारी जन्म जन्मांतर के अपने द्वारा किए हुए अच्छे और बुरे कार्यों को इस जन्म में नहीं भोग सकते, कोई भी नहीं भोग सकता। जन्म जन्मांतर के शुभ अशुभ पाप पुण्य सभी कर्मों को एक जन्म में भोगा नहीं जा सकता। इसीलिए जब हम आप सभी जीव, कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो अपने संचित का अंशात्मक भाग लेके पैदा होता है, जिसमें उसके शुभ कार्यों का फल भी है, उसके पाप कार्यों का फल भी है, उसके पुण्य कार्यों का फल है, उसे उसके अधार्मिकता का भी फल है। अर्थात अच्छे और बुरे सभी कार्यों का जो संचित है, जो बैंक बैलेंस है, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट अंशात्मक भाग लेके मैं इस पृथ्वी लोक पर पैदा हुआ। और जब मैं पैदा हुआ तो वह अंशात्मक भाग जो अटल है उसे प्रारब्ध कहते हैं। भारतीय ज्योतिष बड़े ही ईमानदारी से, बड़े ही सत्यता से यह स्वीकार करती है कि अवश्य भोक्तव्यम प्रारब्ध, अर्थात कोई भी हो, देव हो, मनुष्य हो, ऋषि हो, कोई भी हो, यहां तक कि स्वयं नारायण क्यों ना हो, प्रारब्ध जो लेके आए उसका भोग करना ही हो, वो कोई काट नहीं सकता। यह प्रारब्ध है जो अटल है, जिसे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अर्जुन से कहते हैं। उनका अर्थ स्पष्ट है कि तुम युद्ध कहां कर रहे हो, तुम्हें कौन जो है, जो अज्ञानी व्यक्ति है वही तुम्हें देख सकता है कि तुम युद्ध कर रहे हो, हर जगह तो मैं हूं, तुम कहां हो? और ये तो प्रारब्ध जनित है, युद्ध के लिए तुम्हें जाना ही होगा। ये सभी भीष्म कर्ण जितने भी योद्धा हैं, सबकी मृत्यु तुम्हारे हाथों सुनिश्चित है, पहले ही सुनिश्चित हो चुकी है। यह सुनिश्चितता ही प्रारब्ध कहलाती है। इसमें न संशोधन पर संभव है और न ही परिवर्तन संभव, असंभव, ये परिवर्तित नहीं हो सकता। और इसे परिवर्तित करने की शक्ति जिसमें है उसे त्रिपुरारी कहते हैं, अर्थात देवाधिदेव महादेव कहते हैं। आप रामायण पढ़े होंगे, रामचरितमानस पढ़ें, उसमें भगवान गोस्वामी तुलसीदास नारायण की आराधना करते करते साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर उन्हें दर्शित करते हैं, दिखाते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जब प्रारब्ध परिवर्तन का समय आता है, काल परिवर्तन का समय आता है, तो ये नहीं लिख पाते कि भावी मेट सके श्री राम, या ये भी नहीं लिख पाते कि भावी मेट सके हनुमान। उसके लिए तो बस एक ही बना है, जो देवों का देव है, जो त्रिपुर है, जो समस्त ऊर्जाओं का मूल है, जो अजन्मा है, जो कालों का काल है, जिसे महाकाल कहते हैं। इसीलिए तुलसीदास लिखते हैं कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, अर्थात भावी जो प्रारब्ध है आपका, जो होने वाली चीजें हैं, उसको मिटा देने की सामर्थ्य और किसी में नहीं है, क्योंकि जो सृजन का मूल है उसी ही अधिकार है मिटाने का। तो इसीलिए तुलसीदास ने लिखा कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, महादेव के उस त्रिपुर रूप में ही यह शक्ति है। भारत, मैं इस विषय को यहीं छोड़ता हूं और मौलिक विषय पे आता हूं। मैंने आपको प्रारब्ध स्पष्ट किया। अब फिर इसमें भगवान श्री कृष्ण बड़े ही सुंदरतम ढंग से आपके कर्म की तरफ इशारा करते हैं।
जन्म के बाद आज जैसे मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, ये मेरा अपना कर्म है। हर क्षण जो भी भविष्य के कर्म हम कर रहे हैं वह क्रियामाण का, अर्थात आज जो हम कर रहे हैं वह अतीत का संचय है। आज का कर्म क्रियामाण कहलाता है। यह क्रियामाण अच्छा है बुरा है, अपने शुभता के अनुसार ही अतीत अर्थात जन्म जन्मांतर के संचित में जुड़ जाता है। और इस प्रकार संचित प्रारब्ध और क्रियामाण के इन 3 क्रमों में संपूर्ण जीवन चलता है और जन्म और मरण का यही सिद्धांत अटल है। भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य इस श्लोक का मात्र और मात्र इतना है कि कर्मणे वाधिकारस्ते, हे पार्थ, और वो हम सब पे लागू होता है। अर्थात हम सब इस गहराई को समझे कि कर्मणे वाधिकारस्ते, यहां भेद सिर्फ कर्म को समझने में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, पार्थ के रूप में संबोधन है उनका, परंतु सबके लिए वो अटल है। वो कहते हैं कि हे मनुष्य, कर्मणे वाधिकारस्ते, अर्थात तुम्हारा अधिकार जो है वह क्रियामाण पे है। हमने तुम्हें एक पूरा रूप दिया हुआ है जिसे क्रियामाण कहते हैं। अपने क्रियामाण को जितना ही सुंदरतम ढंग से तुम कर सकते हो, एक अधिकार है तुम्हारा। पूरी पवित्रता, पूरी सुंदरता, पूरी समरसता, पूरी ऊर्जा, पूरी एकाग्रता, पूरे मनोयोग से आप अपने कार्य को करो। छोटा बड़ा कुछ भी नहीं, कर्म तो कर्म ही है। उस कार्य को करने का जो ढंग है वह सुंदरतम होना चाहिए। अर्थात संपूर्णता में कार्य के जो प्रोसेस, जो पद्धति है, वह क्रियामाण आपका खूबसूरत होना चाहिए, सुंदरतम होना चाहिए। उसमें बेईमानी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। पूर्ण मनोभाव से आप अपने क्रियामाण को सुंदरतम ढंग से बनाओ। ये क्यों? इसलिए कि मेरे द्वारा प्रदत्त यह अधिकार तुम्हें है, तुम सबको यह अधिकार मैं देता हूं। लेकिन मां फलेषु कदाचन, तुम उस फल की चिंता क्यों करते हो जो तुम्हारा प्रारब्ध है? वो तो अटल है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर की पूर्ण परिभाषा यहीं से परिभाषित कर देते हैं। एक योगी के रूप में उनका जो दर्शन है जीवन का, वो इसी लाइनों से स्पष्ट हो जाता है। एकाधिकार क्रियामाण का है, परंतु जो शिव अधिकार है उस पर अतिक्रमण संभव नहीं है। अर्थात भावी अर्थात प्रारब्ध को मिटा देने में कोई भी व्यक्ति संसार में समर्थ नहीं। सारांश इसका ये कि यदि आप प्रारब्ध को छोड़ दें तो जीवन जीने की सुंदरतम कला है। और प्रारब्ध को छोड़ने का तात्पर्य नास्तिकता नहीं है। प्रारब्ध को छोड़ने का तात्पर्य अहंकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस गलतफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ा ही व्यापक शब्द है। भाषा के रूप में आपको स्पर्श करा पाना ये थोड़ा कठिन है। हाँ, कोशिश जरूर हमने कर दी है, लेकिन मौलिक चिंतन में आप जाइएगा और आप पाएंगे कि यदि आप प्रारब्ध को परिवर्तन करने के प्रयास को छोड़ दें तो क्रियामाण और भी खूबसूरत होता जाएगा, और भी खूबसूरत हो जाएगा। दुनिया के जितने भी धर्मशास्त्र हैं, चाहे भारतीय ज्योतिष शास्त्र हो, आध्यात्मिक शास्त्र हो, मंत्र शास्त्र हो, तंत्र शास्त्र हो, कोई भी शास्त्र हो, भारतीय ज्योतिष प्रारब्ध बदलना नहीं सिखाती।
भारतीय ज्योतिष भी ये कहती है कि कितना खूबसूरती से क्रियामाण होगा, क्योंकि सारी सफलता और असफलता का आलिंगन तुम्हारा खूबसूरत क्रियामाण ही करता है। इसीलिए चाहे मंत्र के रूप में ग्रहों को ऊर्जा दी जाए, चाहे रत्न के रूप में ग्रहों की ऊर्जा दी जाए, चाहे दान के रूप में संतुलन प्रदान किया जाए, चाहे रंग के रूप में संतुलन प्रदान किया जाए, परंतु सबका मूल संबंधित कार्य के लिए आवश्यक ग्रहीय ऊर्जा को संतुलन